तो प्रोग्राम है पुलिस और अवाम और मैं हूं आपके मेज़बान उबैद ताहिर. मेरे तकनीकी माविन हैं मोहम्मद अज़बादी और हम दोनों की खिदमत में सलाम पेश करते हुए आप सबका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं. जी सामीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमेशा की तरह वज़ारत दाखिला के एक हम एहलकार से. और आज जो अच्छी बात है वो ये है कि आज आपसे बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, वो हिंदी उर्दू मिक्स टूटी फूटी बोल लेते हैं. इतनी ज़रूर बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं. और इससे पहले भी आप उनको इस प्रोग्राम में सुन चुके हैं. और उस दफ़ा का जो मेरा तजुर्बा था वो ये कि ये बहुत अच्छी ज़बान उर्दू ज़बान और बहुत अच्छी उर्दू हिंदी मिक्स बहुत अच्छा बोलते हैं. और ये मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम अनवर अली साहब. आप वज़ारत दाखिला का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसमें मीडिया रिसर्चर हैं. यानी कि हम लोग जो कुछ भी मीडिया में यहाँ करते हैं उस पर इनकी बड़ी टेढ़ी नज़र होती है और ये माशाल्लाह से उस पर रिसर्च करते हैं और बहुत अहम खिदमत अंजाम देते हैं. आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उमूमी तौर पर वज़ारत दाखिला की जानिब से जो सर्विसेज उनकी वेबसाइट के ज़रिए से पेश की जाती हैं उन पर ज़रा तफसीली नज़र डालेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वेबसाइट जो हम आपसे कहते हैं ना, कोई भी सवाल होता है या कोई भी किसी को सर्विस चाहिए होती है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप या तो मित्राज 2 पे जाएं या आप जो हैं वेबसाइट पे जाएं. और हम ये जानते हैं कि वेबसाइट पे जो सर्विसेज हैं वो मित्राज से ज़्यादा हैं. तो इन्हीं सर्विसेज पे हमारी पूरी आज की गुफ्तगू होगी और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या सर्विसेज हैं और उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या मैनुअल सर्विसेज और ई सर्विसेज में कुछ फ़र्क है, टाइम टेकिंग है या उसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने तो अप्लाई कर दिया अब कोई देख ही नहीं रहा, कुछ इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं है. तो हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह इन तमाम उमूर पर और उम्मीद है कि आज का ये हल्का बहुत ही मुफीद और अहम साबित होगा और इंशाल्लाह आप इस गुफ्तगू को फ़ायदेमंद पाएंगे. हम उनका इस्तकबाल करते हैं. अनवर अली साहब, मीडिया रिसर्चर, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, MOI, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. वेलकम टू FM 107. हाय, वेलकम एवरीवन, वेलकम ईच एंड एवरीवन टू द प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम. जी बहुत शुक्रिया. तो अनवर अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि जब मैं उनसे, मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरा अपना, कि जब कोई मुझसे कोई पूछता है बहुत सारे लोग तो मैं कहता हूँ यार वो मित्राज 2 पे जाके ये काम कर लो या MOI की वेबसाइट पे जाके ये कर लो. तो वो कुछ सर खुजा के सोच के कहते हैं नहीं मैं चला जाऊँगा ऑफिस में, मैं जाके मैं वहाँ जवाजात में पूछ लूंगा या ट्रैफिक में चला जाऊंगा, या मतलब वो बोलते हैं नहीं मैं जाके पूछ लूंगा. तो ये जो एक थोड़ा सा उससे लगता है कि लोगों के दिमाग में ये है कि पता नहीं हम जो ऑनलाइन सर्विसेज मांगते हैं या अप्लाई करते हैं पता नहीं वो होती हैं नहीं होती हैं, टाइम टेकिंग है क्या है. तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आप लोग यानी MOI वाले भी आप लोग जो है हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि भाई आप ई सर्विसेज यूज करो. जी. तो आखिर ऐसा क्यों? So, as you told, the thing is that most of the people are thinking that if I didn't attend the offices, for example, Jawazat or traffic, if I didn't go there and ask the service, I will not get it approved. But the real thing is that the e-services, these services are provided to make your time and efforts easier. You can save your time and efforts very, very easier, and you can complete all the transaction within seconds. No doubt it will be cleared and completed within seconds. For example, traffic services and passport services, you can apply for visas and you can track the visa status. Everything you can do through the e-services. So if you use these e-services in the MOI website or Mitrash 2, you need not to go and make a long queue there and to stuck in the traffic. You can save your time and many efforts. बिल्कुल. तो जैसे कि आपने अनवर अली साहब को सुना कि लोग ऐसा समझते हैं लेकिन ऐसा है नहीं है, बल्कि ये तो जो ई सर्विसेज हैं इससे तो हमारा काम और आसान हो जाता है और सेकंड्स में हमारे तमाम जो मामलात हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो जवाजात के हों या और जो मसाइल हैं. टाइम भी बचता है, आप वहाँ पे ना लाइन में लगते हैं ना ट्रैफिक में आपको कहीं फंसना पड़ता है. और उसके अलावा ये है कि आप जहाँ हो वहीं से कर सकते हैं ना. ये एक अनदर ये इसका एक बेनिफिट है कि आप कोई टाइम बाउंड नहीं है. आप तो रात को 2 बजे आंख खुले, 2 बजे आंख खुली उसी वक्त आप अप्लाई कर दो. 24 आवर्स 7 days अवेलेबल. बिल्कुल अवेलेबल है. तो आप किसी भी टाइम सर्विस अवेल कर सकते हैं
اور ود ان سیکنڈز بہت ساری ایسی سروسز ہیں جو فٹافٹ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. جو سروسز سرٹن اپروول اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کچھ, تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوگا اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک آفس نہیں جائیں گے تو کام نہیں بنے گا, ایسا نہیں ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے انور صاحب کہ کچھ اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں جو اپلیکینٹ ہے اس کا آفس میں آنا ضروری ہے, تو پھر اس کو شاید میسج آتا ہے کہ آپ میسج آتا ہے کیونکہ اگر یہ سروس یوز کرتا ہے تو کبھی کبھی ڈاکیومنٹ اٹیچ کرنا پڑے گا, تو کسی اٹیچ ڈاکیومنٹ مسنگ ہے تو میسج آئے گا یہ ڈاکیومنٹ مسنگ ہے, تو اس وقت ادھر جانا پڑے گا. اچھا, ادروائز سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ہمیں ذرا جو ایم او آئی کی جو ویب سائٹ ہے تھوڑا اس کا انٹرو کروا دیں. کیسے ہم اس کو مطلب بیسٹ وے میں کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی تو ایم او آئی ویب سائٹ, فرسٹ آف آل منسٹری آف انٹیریئر or the website of the Ministry of Interior is the multitude of a number of departments. Tens of departments. There are more than 60 or 70 departments of MOI. So all the information regarding to these departments are available on our website. So when you open the home page, once you may not get all the departments. So where you have to go, or where you have to link to see the details of each department, that we can go ahead with details. Okay. So in the home page, when you open the home page, you will find at the top of the page the bar, one home and MOI services, then department and committees. When you click this department and committees, you will get all and each department comes under the Ministry of Interior. There are general director and there are general directorates and also departments. And in each general directorate there are many departments comes under that. So all the details and the services available are detailedly mentioned in each department's web page. Okay. تو جیسے آپ نے سنا انور علی بھائی کو کہ جو تقریباً 60-70 جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ایم او آئی کے, سارے کے سارے لسٹڈ ہیں اس میں. اور جب آپ ایم او آئی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ہوم پیج پہ آپ جائیں گے تو آپ کو مین بار میں وہاں پہ نظر آئیں گی. ہوم کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ ڈپارٹمنٹس اور کمیٹیز کا ایک آئیکن نظر آئے گا. اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کے انڈر آپ کو سارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, جتنے ڈائریکٹریٹس ہیں وہ نظر آئیں گے. اور پھر ہر ایک جو جنرل ڈائریکٹریٹ ہے اس کے انڈر پھر بہت سارے جو ذیلی سیکشنز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, وہ سارے مل جائیں گے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو کام کس ڈپارٹمنٹ میں ہے. تو جہاں کے بارے میں آپ کو معلومات لینی ہے, جہاں سے کام کرنا ہے, آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو, اور دین فردر آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اب کس میں جانا ہے. اوکے, فار ایگزامپل ہم کسی ایک جنرل ڈائریکٹریٹ کو اگر ہم مینشن کریں اور اس میں بتائیں کہ جیسے اس میں کیا کیا ہے, تو شاید سننے والوں کو سمجھنا ایزی ہو. جی. تو سپوز کوئی سا بھی ایک جنرل ڈائریکٹریٹ ہم لے لیتے ہیں. زیادہ تر تو ہمارا کام جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ہی پڑتا ہے یا ٹریفک سے پڑتا ہے, دو جو جن سے زیادہ کام ہے. باقی تو جو چیزیں ان سے کم ہے. اور سامعین جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم او آئی کی جو ویب سائٹ ہے یہ بہت کام کی چیز ہے. آپ بہت سارے وہ کام جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں سن کے کوئی اپنے اس میں کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ صحیح جو معلومات ہیں وہ نہیں ملتی ہیں. لوگ غلط آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ اسی کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں, اور اپنے کئی دفعہ تو پیسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. لوگوں کی باتیں سن کے ادھر ادھر دے دیتے ہیں کسی کو کہ وہ آپ کا کام کر دے, حالانکہ وہ کام کرنے کہیں بھی نہیں جاتا, وہ آن لائن ہی اپلائی کرتا ہے اور آپ کو کام کر کے دے دیتا ہے. تو آپ جو ہیں پلیز آپ اس ویب سائٹ کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں. یہاں پہ آپ کو تمام معلومات بھی ملیں گی اور تمام سروسز بھی ملیں گی. جی انور علی صاحب, ہم کسی ایک جنرل ڈائریکٹریٹ کو فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں. جی کیونکہ مینی پیپل be here that saying I got a message from MOI or I have to get the approval of the MOI. So everything is MOI. Yes. Whether it is traffic or Jawazat or public security. There are many departments, and so you have to understand what kind of approval or what from which department
this message came. Yes. So, for example, if you open the department and committees page, you will find, for example, the General Directorate of Public Security. Mm-hmm. This is one of the general directorates. Mm-hmm. So under this general directorate comes many departments. Mm-hmm. For example, Capital Security Department, Mm-hmm. Rayyan Security Department, Mm-hmm. North Security Department, South Security Department, Dukhan Security Department, Juvenile Police Department, Verdict Execution Department, Mm-hmm. Community Policing Department, Airport Security Department, Rescue Police Department, that is Al-Faza, Mm-hmm. our Establishments and Authorities Security Department, Penal and Correctional Institutions Department. Yes. So all these departments come under the General Directorate of Public Security. Mm-hmm. That is the General Directorate concerned with the security, the police activities. सही. तो अगर आपको जैसे कि अनवर भाई की बातें वाज़ेह ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो अगर उनको थोड़ा सा होता है तो मैं खुलासा बयान कर देता हूँ. तो वो यही होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि आपको जो यहाँ पर ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हम सबके होते हैं और बहुत सारी बल्कि तमाम ही चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं. तो अब आपको अगर कोई मैसेज आया है तो किस डिपार्टमेंट से आया है और किस तरह का वो है और आपको कहाँ जाना है और किस तरह की मालूमात, तो आप एक आसान तरीका ये है कि आप वेबसाइट पे जाइए और जो सिक्योरिटी का जो जनरल डायरेक्टरेट है आप उसमें जाएं और उसके अंडर आपको तमाम जितने भी दोहा में जितने भी जो सिक्योरिटी स्टेशंस हैं जहां भी हैं एरिया वाइज वो आप उसको आप देख सकते हैं. और फिर आपके एरिया का सपोज आपको कोई कॉल आई है कि आपको रैयान पुलिस स्टेशन में जाना है किसी भी काम के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल. अब आपको पता नहीं है कि रैयान पुलिस स्टेशन है कहाँ, तो आप वेबसाइट पे जाएं और उसमें रैयान सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आप उसको आप क्लिक करें. उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको उनका टेलीफोन नंबर भी मिलेगा जी और लोकेशन भी मिलेगा और सब कुछ, मतलब ईमेल भी और फैक्स भी और ये और वो सब है ना, सब डिटेल्स मिलेगा. तो अब लोकेशन आपको नहीं पता है तो आप उसको वहां से क्लिक करें और आपको वो गाइड कर देगा. और दूसरा एक चीज भी है हमारा वेबसाइट होम पेज में, एक क्विक एक्सेस. क्विक एक्सेस, ओके. उसमें एक लिंक है आवर लोकेशंस. ओके, ठीक है. तो उधर भी क्लिक करेगा तो पूरे सर्विस सेंटर और ये सिक्योरिटी सेंटर का लोकेशन मिलेगा आपको. जितने भी यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स हैं और जो वैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं. जी. तो ये बड़ा आसान सा है कि क्विक एक्सेस में जाकर के वहां उस लिंक को ले लें. तो ये एक तरीका है आसानी से जानने का. अच्छा, अब हम जो है वन बाय वन हम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सर्विसेज जो नॉर्मली जो हमको चाहिए होती हैं, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं एक्सपेट्रिएट्स जितने भी हैं, तो नॉर्मली जो सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं वीजा वाली या रेजिडेंस परमिट वाली या बाद में फिर हम लाइसेंस वाले ट्रैफिक में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इमिग्रेशन की जो सर्विसेज हमको चाहिए होती हैं, क्या क्या हम उससे अप्लाई कर सकते हैं? तो इधर वेबसाइट में दूसरा एक लिंक है जी, इंक्वायरीज. इंक्वायरीज में, ओके. ये बहुत यूजफुल पेज है ये पब्लिक लोग को. इंक्वायरीज में ई सर्विसेज, एमओआई फॉर्म्स, वीजा एंट्री परमिट्स, ऐसा 4 लिंक है. और इंक्वायरीज क्लिक करेगा तो जो कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक को चाहिए वो सब उधर से मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरीज में फर्स्ट वन ट्रैफिक है, वो हमको बाद में बात करेगा. Okay. दूसरा है वीजा सर्विसेज. Okay. So this under the inquiries for visa services, you can track the visa approval. So if you have applied for a visa, you need not to go to the service center to check the status. You can check it through this service. You can use the application number and the visa type, application date, and QID of the sponsor. If you provide these details, you will get the current status of the visa. And just like that, visa inquiry and printing. Say. If your visa is approved, you can pay it through Matras 2 or through MI website e-service, and then you can print it from the MI website. तो ग्रेट. तो ये सुनने वालों को कुछ को मैं जो लोग करंट स्टेटस का थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि आपने अप्लाई किया है. अच्छा, ये जो है गवर्नमेंट के बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में ये चीज मौजूद है, तो आप सब ई सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें कि आपने किसी भी चीज के लिए अप्लाई किया है. अब आपको जानना है कि वो कहाँ तक पहुंचा, मेरा जो मामला था
میں نے جو بھی چیز جو اپلائی کیا تھا اپلیکیشن ابھی اس وقت کس اسٹیٹس میں ہے, مطلب وہ ایکسیپٹ ہوئی نہیں ہوئی, انڈر پروسیس ہے, کہاں ہے, کیا ہے. تو آپ نے جیسے انور بھائی نے کہا کہ آپ اپنی اپلیکیشن کا جو نمبر ہے وہ آپ اس میں انٹر کریں گے, اور اس میں جو اور 2-3 باکس ہوں گے جس میں کہ ڈیٹ ہے اور اسپانسر کا آئی ڈی نمبر وغیرہ ہے, یا اگر کمپنی ہے تو کمپنی کا کیا ہوگا, کمپنی کا وہ کمپنی کا نمبر منشا جو جس کو ہم نارملی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کمپیوٹر کارڈ, تو وہ آپ انٹر کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کدھر ہے. اوکے, تو یہ ہو گیا, صحیح ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا ہے ویزا ایکسٹینشن سروس. اوکے, ٹھیک ہے. تو دس سروس از موسٹ یوزبل فار دی person who came here on visit visa or on arrival visa. So they can extend their visas without any payment through this service. That's great. That's great. If it is on arrival visa, then without any payment. Without any payment. If it is a visit visa, then they have to pay 200. Yes. تو یہ اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی جو سننے والے ہیں وہ شاید ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ بھئی آج کل تو ویزے جو ہیں وہ کووڈ-19 کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بند ہیں فی الحال, وزٹ ویزا یا آن ارائیول ویزا, تو ہم کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ ہم جو بتا رہے ہیں تو وہ صرف 1-8 مہینے کی چیز نہیں ہے, یہ پورے سال ہے. کووڈ-19 تو انشاءاللہ بالکل آخری اس میں ہے اور ختم ہو جائے گا. تو یہ جو سروسز ہیں یہ آپ کو ہمیشہ کام آئیں گی, تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ابھی بھی ہے ادھر لوگ جو آن ارائیول ویزا میں آیا, ابھی بھی وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وہ, اور ماشاءاللہ سے وہ رہ رہے ہیں. ایون وزٹ ویزا والے بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. نارملی تو 6 months کے بعد نہیں ہوتا ہے, بٹ یہ کووڈ کی وجہ سے ان کو بھی ایکسٹینشن مل رہا ہے ابھی. چلیے, تو یہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس لیے میں نے کیا کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں گے یار ویزے تو بند ہے, یہ ویسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم ویسے بات نہیں کر رہے ہیں, یہ سروسز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. جی. So all these services are available under this section, visa services. Okay. And in the enquiries, there is traffic enquiries also. Okay. You can get traffic violations report, and if you have get any message on traffic violation, you can track it through the website. What kind of violation and where it occurred, and what's the amount of fine. So this also available in the traffic enquiries. ٹھیک ہے. So you have to mention the vehicle number. Or ID number or company number, and also you can check the traffic violation of foreign vehicles also through this service. اچھا, فورن مطلب جو کوئی آدمی جیسے باہر سے آیا ہے, باہر سے, سعودی سے یا بحرین سے کدھر سے آیا ہے یہاں پہ, اور اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ وہیں کی ہے پھر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار. وہ کنٹری کا نیم پہلے سلیکٹ کرنا اور فلائٹ کا نمبر. ہاں صحیح کنٹری. ہاں اوکے, وہ ادھر وہ پورا بار ہوگا کنٹری نیم. جی. تو کنٹری کا نیم لے کر کے پھر اس کا کار کا نمبر پلیٹ اور وہ اس کا پھر آ جائے گا جو بھی ہے کیا ہوا. صحیح, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ابھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, کیونکہ اس کووڈ سے پہلے یا اس سے بھی کچھ پہلے لوگ آئے تھے, تو ان کی ابھی جو کار نمبر پلیٹس ہیں وہ وہیں کی ہیں, تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ویری گڈ. جی. انکوائری میں دوسرا ہے کہ ایگزٹ اینڈ انٹری پرمٹس. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. جی, بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دا موسٹ ریسنٹ سروس کیم ان دس پیج از دی ایکسیپشنل ریٹرن پرمٹ. ہاں, یہ تو اس پہ تو بات کرنا بڑا ضروری ہے. جی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ایگزٹ اور انٹری پرمٹ پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے, کیونکہ وہ چلیں ابھی جو اس وقت کی جو مطلب جو کیا کہنا چاہیے اس کو کہ جو بالکل برننگ جو ایشو ہے, جی برننگ ایشو ہے, جو ٹاپ موسٹ ہے, وہ ہے ریٹرن والا, یہ جو ایکسیپشنل انٹری پرمٹ ہے. ابھی آپ لوگوں نے MOI نے ابھی کچھ دن پہلے مطلب یہ سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ابھی جو لوگ ریزیڈنٹس جو یہاں پہ ہیں اور ابھی ان کو ٹریول کرنا ہے, تو ان کو اب وہ قطر پورٹل میں جا کے وہاں سے اپلائی نہیں کرنا ہے, حکومی سے نہیں کرنا ہے, MOI سے کرنا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے, ذرا پروسیس بتائیں گے. تو پروسیس کچھ بھی نہیں, اپلیکیشن کا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ میں آپ کو ایگزٹ ملا, آپ کا پاسپورٹ میں ایگزٹ سیل مارا, تو اسی وقت سے کبھی بھی آپ کو MOI ویب سائٹ سے یہ ایگزٹ پرمٹ پرنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جی صحیح ہے. مطلب اپنے جیسے آپ کا جو پلان ہے, جو بھی ٹریول پلان, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے
मतलब पहले तो ये होता था ना कि पता नहीं कब आएगा अप्रूवल, अभी ये है कि अप्रूवल 100% है, 100% है। तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं, जैसे हमें 10 दिन के बाद वापस आना है तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको खाली QID नंबर देना और RP का एक्सपायरी डेट देना, ये देगा तो आपको ये एक्सेप्शनल एंट्री परमिट मिलेगा, वो प्रिंट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि जो ये जो क्वारंटीन जो होता है सबका, तो किसी का होटल में होता है, किसी का घर में होता है, जी। किसी का मैकेनिक्स में होता है, तो ये जो कैटेगरीज है ये इसमें भी है? ये इसमें भी है, वो तो दूसरा बात है। हाँ, मतलब वो सेम अप्लाई होगा। नहीं, असल में अनवर भाई क्या है कि बहुत सारे लोग ये गलत समझ लेते हैं कि अभी जो रेजिडेंट्स अभी अगर ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए अब होटल क्वारंटीन नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब क्वारंटीन की जो शर्तें हैं वो वही है, पहले जो था वही है। हाँ, सिर्फ प्रिंट करने वाला मसला है, जो अप्रूवल का मसला है वो सॉल्व हो गया। जी, पहले 1 महीना 2 महीना वेट करना पड़ा था। हाँ, शुरू में। हाँ, बिल्कुल। तो अभी ये है कि उसी वक्त इंस्टेंटली आप उसको ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ग्रेट। तो जो सुनने वाले हमारे दोस्त हैं, मैं उनको फिर से दोहरा देता हूं कि अगर आप लोग अभी यहाँ कतर में मौजूद हैं और कतर के रेजिडेंट्स हैं, मतलब आपके पास रेजिडेंस परमिट है, इकामा है, और आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन काउंटर है, जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे, आप सिस्टम में एंटर हो गए कि भाई आप एग्जिट कर गए हैं, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप रिटर्न का ये जो एक्सेप्शनल एंट्री परमिट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वहीं एयरपोर्ट से कर लें, घर जाके करें, फ्लाइट में बैठ के करें, कहीं भी करें, बट कर सकते हैं। लेकिन क्वारंटीन का जो मसला है वो वही पहले वाला है। अगर आप घर वाली जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं, उसमें अगर आप आते हैं तो आपको घर का मिल जाएगा। अगर आप होटल वाले में आते हैं तो होटल वाला मिलेगा। अगर आप मैकेनिक्स वाले में आते हैं तो उसमें मिलेगा। उसमें कोई चेंज नहीं है। चलें, ठीक है। अच्छा, और तो हम जी, ये इंक्वायरी में दूसरा एक है रेसिडेंस परमिट्स इंक्वायरी। इसमें क्या होता है? इसमें भी है RP एप्लीकेशन ट्रैकिंग। RP को अप्लाई किया तो उसका स्टेटस यही इंक्वायरी में मिलेगा, और इसके लिए आप देना है वीजा नंबर और स्पॉन्सर्स ID। ये देखे ये RP एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, और फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट टाइम, हाँ, और जो जिसका रिन्यूअल है वो भी है। RP रिन्यूअल ट्रैकिंग भी है। QID जी, दोनों भी है। गुड। और दूसरा एक परमानेंट रेसिडेंस एलिजिबिलिटी इंक्वायरी। ग्रेट, ये क्या है? ये भी बताइए जी। हाँ, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कतर का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाए जी, तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं इस सर्विस के जरिए से कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। जी, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपना स्टेटस चेक करें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। सिस्टम आपको बता देगा, जस्ट आप ID नंबर एंटर करो, ID नंबर और एक्सपायरी डेट देगा तो आपको सिस्टम बता देगा आप एलिजिबल है या नहीं। हाँ, एलिजिबल है तो फिर उसके बाद आप फर्दर जो उसके जो मतलब जो उसकी शर्तें हैं और जो उसके लिए जो चीजें हैं वो आप करें। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा जो ट्रैफिक में अनवर भाई अगर हम बात करें, इमिग्रेशन अच्छी इंक्वायरीज हो गई और इसमें इमिग्रेशन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो तो हमने कर ली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कुछ मेंटेनेंस का इशू है तो क्या वो ई सर्विसेज में होता है या वो मैनुअली होगा? मतलब जैसे नेम की स्पेलिंग है गलत कभी कभी हो जाती है ना, या कुछ इसी टाइप का किसी कोई डेट कोई गलत हो गई या कुछ ऐसा, तो वो मैनुअली करना पड़ेगा। ट्रैफिक का नहीं, ये जैसे हमारा फर्ज करें जैसे ID में नाम गलत है लिखा हुआ, हाँ, तो वो उसके लिए जाना पड़ेगा। नाम गलत है तो जाना पड़ेगा। अच्छा, और पासपोर्ट डिटेल्स अभी मित्राश में या ई सर्विस में आपको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, पासपोर्ट डिटेल्स अगर नया पासपोर्ट लिया तो वो डिटेल्स ID कार्ड में चेंज करने के लिए उधर जाना नहीं जरूरत है, वो तो ई सर्विस में या मित्राश में कर सकते हैं। हाँ, पहले ये होता था कि आप जो है वहां जाके, और अभी हाल ही में मैंने खुद अपना किया था बेटे का, तो उसमें ये है कि नए पासपोर्ट की डिटेल्स भी एंटर की, और वो उसमें आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आपको घर में आके देके जाते हैं, बरीद वाले, क्यू पोस्ट वाले, और उसके नॉमिनल चार्जेस हैं खाली 20 रियाल ज्यादा लेते हैं, मतलब 100 रियाल उसका वो 100 या 200 जो भी उसका जो चार्जेस हैं,
100 रियाल चार्जेस प्लस आप 20 रियाल उसमें आप सेलेक्ट करें तो आपको मतलब रिसीव करने में नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर पे घर में आके वो बेचारा फोन करके आके आपको देके जाएगा. So there are two options. One, you have to collect, you can collect from the service center, or you can select this Q post. And if you select Q post, you have to pay only 20 extra 20 riyals extra. तो ये बड़ी आसानी है. आप जो है वो अपने घर में हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ 20 रियाल आप देते हैं और आपको कार्ड घर पे पहुंच जाता है. तो ये तो बहुत अच्छा है. और मुझे इसका तजुर्बा है, मतलब लाइसेंस का भी, और जितने भी मतलब मेरे अपने जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ग्रेट है इस बारे में कि मैंने कभी भी अभी जब से ये चीजें रिन्यू होना शुरू हुई ना, मतलब ऑनलाइन, मैं तो जाता ही नहीं हूँ. मुझे वो रोड ही नहीं याद कौन से जाते हैं, सर्विस सेंटर किधर है. वो घर में ही बैठ के सारा कुछ सब कुछ करते हैं, इस्तिमारा रिन्यूअल और लाइसेंस रिन्यूअल. लाइसेंस खत्म हो रहा है अभी, तो मैं ऐसे ही करूंगा. अब तो आपको तो मैसेज भी आएगा. हाँ आया, आज ही आया है. इसीलिए याद आया. तो लेकिन एक चीज है उसमें, क्या ये ऑप्शन है कि अगर हमको जैसे फोटो चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं या उसके लिए जाना पड़ेगा मैनुअल, जैसे हमारी जो तस्वीर है? हाँ वो तो उधर जाना पड़ेगा. सही है. अदरवाइज अगर आपको सेम फोटो चाहिए तो आप वहीं पे बस अप्लाई करें, चार्जेस दें जी, और खलास, और वेट करें. अच्छा, वो 48 आवर्स में आ भी जाता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत दिन तक वेट करना है. नहीं. वो वर्किंग 48 मतलब 2 डेज वर्किंग डेज. कभी ऐसा होता है कि अभी सुनने वाले बहुत सारे होंगे कि भाई मेरा तो जो है वो 5 दिन के बाद 4 दिन के बाद आया. भाई अगर आप थर्सडे को अप्लाई करोगे तो फ्राइडे और सैटरडे, ये जैसे अभी जो है हमारा नेशनल डे आ रहा है कतर का इंशाल्लाह, तो 17 को ऑफिशियल हॉलीडे है. तो अगर आपने 16 को अप्लाई किया है तो अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन तो क्यू पोस्ट वाला नहीं आएगा ना. तो आपका वर्किंग डे होगा संडे और मंडे. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कभी कभी जो है ना वो ये नहीं देखते कि हमने कब अप्लाई किया है, लेकिन परेशान हो जाते हैं. परेशान मत हुआ करें. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या बताना चाहेंगे? इंक्वायरी में दूसरा एक है अदर इंक्वायरीज, ऐसा एक सर्विस भी है. इसमें आपको मिलेगा आपका QID और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट और सब डिटेल्स. अगर आपका QID नंबर देगा तो उसके नीचे QID नंबर का एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट का एक्सपायरी और ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायरी, सब डिटेल्स आपको मिलेगा. अच्छा, इसमें जो ये डुप्लीकेट होता है वो भी उसके लिए अप्लाई, जैसे हमारा कार्ड गुम हो गया या कुछ ऐसा, लाइसेंस गुम हो गया, कुछ हो गया, तो दैट यू कैन अप्लाई थ्रू मित्राश टू लॉस्ट एंड डैमेज सर्विस. कर सकते हैं जी. गुड. मित्राश में भी और MI सर्विस में भी. गुड. ये भी बड़ी अच्छी बात है. मतलब पहले तो इसके लिए भी बड़ा लंबा काम था. तो अभी ये है कि आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर डैमेज या लॉस्ट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेट. और ID भी लॉस हुआ या डैमेज हुआ वो भी मित्राश से अप्लाई कर सकते हैं. वेरी गुड. चलिए, तो ये तमाम सर्विसेज उम्मीद है सामीन आप इस पे सुन रहे होंगे और उम्मीद है कि आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे. प्रोग्राम जारी है पुलिस और आवाम, और मैं हूं आपके मेजबान उबैद ताहिर. मेरे साथ MOI के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मीडिया रिसर्चर मोहतरम अनवर अली साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं बेसिकली MOI की जो सर्विसेज हैं, ई सर्विसेज, उनसे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उनका हुसूल कितना आसान है, कितने मतलब इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं तमाम सर्विसेज को. और उसके लिए एक बहुत ही जो अच्छी बात है कि शुरू में ही आपको होम पेज में ही क्विक एक्सेस के एक नज़र आएगा आइकॉन, और वहां पे आप क्लिक करके आप तमाम सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज जो आपके लिए मतलब जो जिनका ज्यादा इस्तेमाल आपको आप करते हैं, मैं करता हूं, हम लोग सब करते हैं, उनके बारे में. तो अनवर अली साहब, और भी है क्या कुछ इस जो लिंक है आपका क्विक सर्विसेज, क्विक एक्सेस का? जी. तो इसमें और क्या क्या है? तो क्विक एक्सेस, देयर आर previously I mentioned there are many departments under MOI Ministry of Interior. बिल्कुल. But people are reliable to some of the department very of every each and time. So these services are available in quick access.
So you don't need to go to the department or general direct page and click each department. You will get this service under in the home page itself. Okay. So previously we mentioned about the locations. There is one icon, our locations. If you click it, you will find the locations of the MOI service center and unified service centers. Okay. And also the other one is services for the elderly and people with special needs. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बड़ी उम्र के लोगों के लिए या जो माजूर अफराद हैं उनके लिए एक सर्विसेज का लिंक है, इसमें क्या होता है? तो जवाजात में इनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सब इसमें मेंशन है. ओके, ग्रेट. और दूसरा एक है सप्लायर रजिस्ट्रेशन. ये एमओई लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक लिंक है. तो जो सप्लायर है उनके लिए पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा. और अभी एमओई लॉजिस्टिक्स का एक रिक्वायरमेंट था, एक रिक्वेस्ट था ये सब अपडेट करने के लिए. तो उसका फॉर्म अभी एमओई वेबसाइट में अवेलेबल है. तो उसके लिए एक लिंक में क्लिक करेगा तो आपको मिलेगा. ठीक है. और अनदर वन इज मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स. So the security statistics or the state of Qatar. So what is the status of Qatar among the countries globally? So all these are updated in the website. अच्छा, उसमें वो रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं वो सब कुछ उधर है. ग्रेट. और दूसरा एक एक्सेस है सर्विस सेंटर्स. The MOI unified service centers, the name, address and the telephone number, fax number, everything is available in this page. ठीक है. जहाँ से जो सर्विस सेंटर आप जानते ही हैं सामीन, बहुत सारी जगहों पर दोहा में है, बल्कि पूरे कतर में है. तो अगर आपको उस तक पहुंचने में या उसकी लोकेशन में प्रॉब्लम हो, जैसे आपने सुना है कि जी रैयान में है या मिसमीर में है, लेकिन कोई नया है, कोई उसको पता नहीं है कि मैं मिसमीर में कहाँ पे है, तो वो एमओआई की वेबसाइट पे जाके लोकेट कर सकता है उसको. जी. दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. हाँ, ये तो बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ पीपल आर सीकिंग अबाउट दिस सर्विस. हाउ कैन आई गेट द पीसीसी और गुड कंडक्ट सर्विस सर्टिफिकेट? So there are certain conditions to get this PCC. So all the details are available in the website. So conditions for granting PCC. If you click the link on the quick access police clearance certificate, you will get the page conditions for granting PCC. Okay. So this PCC is mostly wanted for employment and for the purpose of education and migration and for the purpose of marriage and commercial activity. Sahi. So what are the requirements for applying police clearance certificate from outside country? पीसीसी जो बहुत सारे अच्छे सवालात करते हैं, हम बताते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए कि अगर कोई बंदा यहाँ पे कतर में नहीं है और उसको पीसीसी चाहिए, वो पहले कतर में था, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स उसको देनी है? तो वो सारे यहाँ पे ways to apply for the PCC from outside the country. One is through the Qatar embassy in their country. हाँ, जिस मुल्क में वो है वहाँ पे वो अप्रोच करे कतर एम्बेसी को. ओके. और सेकंड वन इज थ्रू मेट्रास टू एप्लीकेशन और एमओआई वेबसाइट ई सर्विस सेंटर ई सर्विसेज. ठीक है. और अप्लाइंग वाइज एक्सप्रेस मेल बाय सेंडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड द फीस टू द फॉलोइंग एड्रेस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, क्रिमिनल एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सलवा रोड, जोन नंबर 55, एरिया नंबर 30, पोस्ट बॉक्स नंबर 23004. Okay, ठीक है. And the fourth one, the applicant can ask a relative or a friend in Doha to apply and receive the PCC by sending him all the required documents with the power of attorney certified by the court and the competent authorities in the applicant's country and the embassy of the state of Qatar and Ministry of Foreign Affairs. ठीक है. तो ये भी एक है, और ये एक तरीका हो सकता है कि आप किसी को अपना वकील यहाँ पे बना लें, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप उसके नाम कर दें, जो कि कोर्ट करता है, और आप जिस मुल्क में वहां पे कतर की एम्बेसी भी उसको अटेस्ट करेगी और फॉरेन मिनिस्ट्री उसको अटेस्ट करेगी. उसको आप भेज दीजिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ. तो फिर यहाँ पे जो आपका दोस्त है या कोई भी आदमी है जिसको भी आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि वो कतर में मेरे नाम पे कुछ भी कर सकता है या कम से कम पीसीसी ले सकता है, तो वो आके फिर फर्दर उसको फॉलो करेगा और वो आपके लिए हासिल कर सकता है. जी. तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पीसीसी के लिए? फर्स्ट वन, ए फॉर्मल लेटर एड्रेस्ड टू द डायरेक्टर ऑफ जनरल डायरेक्टर ऑफ एविडेंस एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन showing the certificate request
and purpose. Okay. Second one, clear copies of relevant pages of applicant's current passport and old passport that was used while in Qatar, Okay. with personal particulars, residence permit, dates of first entry to the country and last exit from the country. सही है, सही है. जिस पासपोर्ट पे आप कतर आए थे उसकी बिल्कुल क्लीन उसकी स्कैन कॉपी और जो एग्जिट डेट आपकी थी और जो फर्स्ट एंट्री डेट थी वो सारी, और आपका जो यहाँ का आईडी वगैरह उसकी कॉपी वगैरह, ये तमाम चीजें जो हैं बिल्कुल एकदम साफ साफ स्कैन करके आपको देनी. दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, फुल सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स duly attested by a competent government authority at the country of the applicant. ये तो अच्छा. चलें, इसका भी कोई ना कोई तरीका होगा वहाँ पे कि आपको फिंगरप्रिंट करने हैं और फिर उसको टेस्ट भी करवाना है वहाँ से जिस मुल्क में आप हैं. ये बेसिकली माइग्रेशन वगैरह के लिए ये इसको चाहिए होता है. और दूसरा टूरिज्म पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आल्सो. हाँ, ठीक है. तो और अगर कतर से अप्लाई करेगा तो इसका चार्ज है 10 कतरी रियाल सिर्फ जी. And another important thing, if the applicant is a resident born in Doha, he does not need to attach the PCC from his country with the application for the PCC from Qatar. Okay. अगर यहाँ की पैदाइश है, कतर में बोर्न है, तो फिर उसको अपने कंट्री का पीसीसी नहीं चाहिए. ओके, ठीक है. However, he should attach a copy of the birth certificate with the application. हाँ, जाहिर है. ये तो साबित करना होगा ना कि ठीक है कि दोहा बोर्न है. ठीक है. And those who entered the country while they were under 16 years old, they also need not produce a copy of the passport that contains the date of first entry to the country. ठीक है. 16 साल से कम उम्र है तो उसको भी फर्स्ट एंट्री वाला जो पेज है वो भी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो चलता है. जी. सही है. ठीक है. और इसके जो पीछे वो है रीजन जो हो सकता है, जो मेरा अपना पर्सनल जो मुझे लग रहा है वो ये होता है कि जब जैसे बच्चे जो हैं जब वो आफ्टर 14 जब वो जैसे से उनका वो इकामा खत्म होता है तो इकामे के रिन्यूअल के लिए फिर उनको फिंगरप्रिंट करवाते हैं 14, 15, 16 जब भी वो होता है. तो जब वो फिंगरप्रिंट हो गए तो मतलब ये है कि यहाँ के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से उनका रिकॉर्ड पूरा आ गया, तो अब जरूरत नहीं है कि वो अपने फर्स्ट एंट्री बताएं. जी. और क्विक एक्सेस में दूसरा एक है अवेयरनेस टिप्स. अच्छा, ये किस बारे में अवेयरनेस, अबाउट व्हाट? तो इसमें है डिफरेंट डिपार्टमेंट का अवेयरनेस टिप्स, ट्रैफिक, सिविल डिफेंस और पासपोर्ट्स और so many things like this. ठीक है. community policing like that. So there are different messages available with PowerPoint and videos. Everything is available in this page. ठीक है. अच्छा, ये जो कहने को सुनने को ये बात सामीन शायद आम सी लगती हो कि अवेयरनेस टिप्स हैं, लेकिन आप यकीन करें ये होते बड़े काम की हैं. ये जितनी बातें हैं इस प्रोग्राम में आपको बताई जाती हैं बेसिकली अवेयरनेस से रिलेटेड ये चीजें मौजूद हैं वहां पर. बस ये है कि हम थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं, खुद जाके कुछ चीजें नहीं देखते हैं. हम चाहते हैं कि हमें पकी पकाई मिल जाए और हम खा लें. तो थोड़ा सा खुद अगर मेहनत करें तो बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारे कंफ्यूजन से आदमी निकल सकता है. जी. तो ये वो इम्पोर्टेंट जो चीजें थी जो कि क्विक एक्सेस में मौजूद हैं. जी. तो उम्मीद है कि एमओआई की जो वेब सर्विसेज हैं वो आप उनसे फायदा भी उठा रहे होंगे और वो आपको सुन के भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि उनको हासिल करना, उनको अवेल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है. बस ये है कि थोड़ा सा टाइम आप दें. एक दफा 1 घंटा अगर आप वेबसाइट को बैठ करके एक्सप्लोर करेंगे ना तो आप हमेशा के लिए आप बेफिक्र हो जाएंगे. ये जो इधर उधर की जो अफवाहें उड़ती रहती हैं या ये जो लोग मतलब ये है कि ऐसी, मैं ये तो नहीं कहना चाहता बेवकूफ़ बना के, लेकिन करते कुछ यूं ही है कि आपको बिला वजह बता देंगे ओ ये तो इतना मुश्किल मसला है, ये तो ऐसे होगा, ये तो वैसे होगा और इसमें तो इतने पैसे लगेंगे, इतनी मेहनत लगेगी. हालांकि वो होता कुछ भी नहीं है, खाली एक क्लिक वाली बात होती है. तो आप प्लीज़ ज़रा सा ये सर्विसेज जो हैं इनको आप ध्यान से देखें तो इंशाल्लाह आप अपने पैसे भी बचाएंगे और टाइम भी बचाएंगे और परेशान होने से भी बचेंगे. तो ये बड़ा ज़रूरी है. जी अनवर भाई, कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी, और दूसरा एक सर्विस है हमारी वेबसाइट में अवेलेबल, वीज़ा एंट्री परमिट्स. एंट्री परमिट्स? या. अच्छा. इन द होम पेज यू विल फाइंड वन विंडो, वीज़ा एंट्री परमिट्स. ओके, इसमें क्या है? सो दिस सर्विस इज डेडिकेटेड टू नो or to get the information for each nationalities
what kind of visas Visa they can get. they can get to enter Qatar. ओके, और ये चीज वो अपने अपने कंट्री में बैठ के चेक कर सकते जी हैं? जी, ठीक है। क्या अच्छा इसमें क्या करना होता है, इसका तरीका क्या है? इसमें दो चीज पूछते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ रेसिडेंस. ठीक है. For example, if you are Indian and you are residing in India itself, so if you click search, you will get the answer what kind of visas are available to enter for you. And another thing, if you are a national Indian and residing in UK or USA, so the thing will be changing. ठीक है. For UK or USA residents, more services are available, more visa services are available. Okay. So what kind of services or what kind of visas, for example, visit visa, transit visa, on arrival visa, so what kind of visas are available for you, you can check it through this service. ठीक है. Entry permit services, visa entry permits. सही. तो अभी जैसे हमारे जो प्रोग्राम है, हमारा जो रेडियो है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में सुना जाता है अब तो ऑनलाइन. तो सपोज अगर आप किसी गल्फ की किसी कंट्री में आप रहते हैं, सपोज आप कुवैत में रहते हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं कतर जाऊं. अब आप फॉर एग्जांपल आप इंडियन नेशनल हैं या पाकिस्तानी नेशनल हैं या किसी और नेशनैलिटी है आपकी, तो जो उसमें जो दो चीजें आपको नजर आएंगी और कि किस टाइप का वीजा आपको मिलेगा. एक तो ये कि आप किस मुल्क के हैं, तो उसमें आप वहां पे आप लिखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जिस मुल्क के आप हैं. दूसरा आएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस मुल्क में आप इस वक्त हैं, तो आप लिखिए वहां पे कुवैत या ओमान या कोई और मुल्क जहां पर आप हैं. तो आपको उसके अंडर तमाम वो वीजे मिल जाएंगे कि जो आप अवेल करके कतर आ सकते हैं. लेकिन ये वीजे चेंज हो जाएंगे अगर आप सपोज आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तानी नेशनल भी हैं, तो पाकिस्तान से आने के लिए कौन कौन से वीजे मिलेंगे वो शायद अलग हों. लेकिन आप पाकिस्तानी हैं और कुवैत में रहते हैं, तो कतर आने के लिए कौन से वीजे हैं शायद वो अलग हो. अमेरिका में हैं शायद और अलग हो जाएं. तो ये इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है. ठीक है. और हम बोले थे इंक्वायरी में दूसरा एक लिंक भी है मेट्राश का. ये मेट्राश का ई सर्विस का नहीं है. इसमें अब जाएगा तो दूसरा एक सर्विस मिलेगा, मेट्राश फॉर इंडिविजुअल्स और मेट्राश फॉर कंपनीज, मेट्राश फॉर सेकेंडरी सब्सक्रिप्शन. सो नए एक आदमी को मेट्राश में सब्सक्राइब करने के लिए वेबसाइट में कर सकते हैं वो. ठीक है. मतलब जो आपको जो मैसेजेस आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में या आपके अगर अंडर और लोग हैं तो उनके आने जाने का, एग्जिट का, एंट्री का, उसका मैसेज है ना उसमें. जी जी जी. ठीक है. जो एसएमएस जो सर्विस एसएमएस की है ना, एसएमएस नहीं है, मेट्राश 2 हो ही है ना. अच्छा, मेट्राश 2. जी. ओके, ठीक है. मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई उसमें सब्सक्राइब कर रहा है. जी जी. ठीक है. और number changing, mobile number changing. If you want to change the mobile number using for Metrash 2, you can change it through the MI website. और अगर डिवाइस चेंज करना है तो भी वो भी कर सकते हैं. वो तो डिवाइस से ही कर सकते हैं. सही है, सही है. ओके. तो आपको नंबर चेंज करना है, डिवाइस चेंज करना है और क्या चेंज करना था. हाँ नहीं, फर्स्ट टाइम आप उसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप MOI की वेबसाइट के जरिए और एडिशनल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. अच्छा. 2 नंबर में यूज कर सकते हैं मेट्राश में. मेट्राश 2 नंबर में आप यूज कर सकते हैं. ग्रेट. और 2 डिवाइस में भी कर सकते हैं. सही है. ठीक है. लेकिन दोनों नंबर आपके नाम पे होने चाहिए. जी जी. ये मस्त जरूर है. हाँ सही. तो नंबर अगर आपके नाम पे है तो आप मेट्राश को डाउनलोड कर सकते हैं. और ये बहुत जरूरी है कि नंबर दोनों, अगर आप 2 पे उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन आप लें कि मुझे डुअल चाहिए और 2 डिवाइस पे भी आप उसको एक्टिव रख सकते हैं. तो ये तमाम सर्विसेज हैं जो बहुत आसानी से हो जाती हैं. दूसरा है क्या, क्यू पोस्ट सर्विसेज. हम पहले बोले थे देयर इज वन इंक्वायरी सर्विस फॉर क्यू पोस्ट आल्सो. इफ यू वांट टू इंक्वायर द स्टेटस ऑफ द रेसिडेंस परमिट यू हैव अप्लाइड और रिन्यूअल एप्लीकेशन, यू कैन ट्रैक इट थ्रू द क्यू पोस्ट सर्विसेज. ओह, दैट्स ग्रेट. या दैट्स ग्रेट. ठीक है. मतलब ये अभी पहले जो हम बात कर रहे थे कि भाई अब 2 दिन हो गए अभी तक कार्ड नहीं आया, 3 दिन हो गए कार्ड नहीं आया, तो आप या लाइसेंस आपने वो रिन्यू के लिए दिया था अभी तक नहीं आया, तो आप जो है वो क्यू पोस्ट के जरिए से आप कर सकते हैं. सो एक स्टेप अंडर प्रोसेस, देन प्रिंटिंग, देन हैंड ओवर टू क्यू पोस्ट, देन डिलीवरी. सो यू कैन चेक इट वेयर इट इज नाउ, यू कैन चेक इट थ्रू द वेबसाइट. हाँ, वाह,
زبردست. یہ تو میں خود اب ٹرائی کروں گا ابھی چونکہ مجھے لائسنس رینیو کرنا ہے تو میں ضرور کرنا اس کو ضرور میں چیک کروں گا پکا. ٹھیک. تو یہ تمام امپورٹنٹ سروسز ہیں جو موسٹلی جن کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے اور آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہم نے. اچھا ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ کیا کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟ تو لاسٹ میں یہی بتانا ہے کہ سوشل میڈیا پیجز سوشل میڈیا پیجز دا سوشل میڈیا پیجز آف منسٹری آف انٹیریئر ویری ویری ایکٹیو اینڈ اویلیبل راؤنڈ دا ٹائم. بالکل. Now it's available in English and Arabic for Facebook and Twitter, YouTube, Instagram. بالکل. So you will find updates, security updates and special informations. Mm-hmm. If you want to get the right information, you have to go to the right source, and it's available in our website, in our social media page. Yeah. So we have English Facebook and Arabic Facebook page, and also English Twitter page, also Arabic, and we have also YouTube and Instagram. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمس آپ جو ادر لینگویجز ہیں جو ایکسپیٹریٹس کے اس میں بھی ایف بی انگلش پیج وہ تو پورے ایکسپیٹریٹ کے لیے ہے. انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی میسج آتا ہے. سم ٹائمس جو امپورٹنٹ کوئی میسیجز ہوتے ہیں تو یا کوئی پوسٹر بنا کے آپ لوگ اس میں یا کوئی ویڈیو ایسے اس میں پوسٹ کر دیتے ہیں الگ الگ زبان میں. میں نے سم ٹائمز دیکھا ہے کہ اس میں ہندی بھی ہے, ہندی بھی آتا ہے, بنگالی بھی آتی ہے, نیپالی بھی آتی ہے, ملیالم بھی آتی ہے, سم ٹائمز آئی تھنک تیلگو نیپالی سب کچھ فلپائن آلسو 10 یا 12 لینگویجز ہم پبلش کرتے ہیں. ہاں تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو معلومات کا جو صحیح جو آتھینٹک, اچھا یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے میں یہاں ریڈیو پہ ہوں چاہے میں اپنے پرسنل پیج سے, کہ ہمیشہ آتھینٹک سورس پہ آپ جائیں, آپ ادھر ادھر کی بات نہ سنیں, کیونکہ جو ریومرز ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے پھیل جاتے ہیں, بہت تیزی سے پھیلتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو چیک نہیں کرتے, بس وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. آپ ریومر آپ کے پاس کوئی اگر اسپیشلی سیکورٹی ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آتی ہے تو آپ اس کو پہلے ری چیک کریں. آپ اس کو آپ اس کے جو اوریجنل جو اس کا جو ویب سائٹ ہے اس منسٹری کی یا جو سوشل میڈیا پہ جو اس کے ہینڈل جو ہیں اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں. نہیں ہے تو بس پھر اس کو وہیں پہ روک لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیک ہے. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہمیں جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس ہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو جو آلموسٹ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں, سروسز تھیں جن کی ہم کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے ڈیلی بیسس پہ, وہ تمام ہم نے کور کی آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے میڈیا ریسرچر محترم انور علی صاحب, اور انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل وے میں ہمیں ان سروسز سے متعارف کروایا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب سے آپ جو ہے نا وہ دائیں بائیں جانے کے بجائے ڈائریکٹ جو آتھینٹک سورسز ہیں انہی پہ جائیں گے اور وہاں سے جو سروسز ہیں وہ اویل کریں گے. وہاں سے جو نیوز ہیں ان کو آپ ری کنفرم کریں گے, اس کے بعد اس کو فارورڈ کریں گے. تو محترم انور علی صاحب, میڈیا ریسرچر ایٹ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ MOI قطر, آپ کی آمد کا اور اتنی بھرپور گفتگو کا اور اتنی معلومات ہمیں دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار گیٹنگ دس چانس اینڈ تھینک یو فار لسننگ ٹو می. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے. اپنے میزبان عبید طاہر کو ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا. اللہ حافظ.